ओके, तो हम लोग इसका जो है लाइट का अब अनसॉल्व प्रॉब्लम जो भी है ना, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या इसमें क्वेश्चन दे रखा, एक एक करके सारे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर से कोई बात, अगर आपको थ्योरी नहीं समझ में आ रहा इसका, ठीक है, क्योंकि जो बेसिक थ्योरी था वो हमने वेरी शॉर्ट टाइम में क्विक रिव्यू करके देख लिया था। लेकिन अगर आपको इसका पूरा थ्योरी चाहिए, ठीक है, अगर फिर से आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमको बोल सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप मैसेज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको समझ में नहीं है तो नीचे में व्हाट्सअप नंबर दिया होगा आपको, ठीक है, ये 989576239883, ठीक है। आप इस पर हमको कोई भी मैसेज या फिर कोई भी टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए था, ठीक है, तो वो हम आपको प्लेलिस्ट में सेंड कर देंगे, आपको मिल जाएगा सारे वीडियो, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन को लगाइएगा, क्योंकि बात क्या है कि जब तक आपको थ्योरी या फिर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तब तक आप जो है क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर भी चलिए आगे कोशिश कीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप समझ जाइए कि आपका जो है प्रॉब्लम बरकरार है। तो आप कोशिश कीजिए पहले थ्योरी को कवर करने का। जब तक आपका थ्योरी कवर नहीं हुआ तब तक आप समझ जाइए कि आपका ये आगे सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए हम, ठीक है, लगाते इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसे डिनोट करते हैं, यू से। यू हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपको फ्रॉम कनकेव मिरर, है ना। तो मिरर कनकेव है यहाँ पे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आर इक्वल टू माइनस का 30। देखिए कनकेव के लिए जो रेडियस होगा, ठीक है, या फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव में होता है, और कन्वैक्स के लिए जो है आर पॉजिटिव होता है, ठीक है, एफ पॉजिटिव होता है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमको पूछा गया है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज, भी क्या होगा यहाँ पे। तो एक बात अगर आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि इससे जो है आप सवाल कैसे बनाएंगे। यू पता है आपको, है ना, आर पता है, भी पता है, तो इस तरीके से आपको सवाल जब बनाना है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं। देखिए आपको अगर ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता है, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इमेज कहाँ बनेगा, तो इससे आप आसानी से बना सकते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या होता है आपको पता होगा, फोकल लेंथ इक्वल टू R/2 होता है, ये हम बता चुके हैं पहले भी। तो -30/2 हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल होने के बाद माइनस का 15 आ रहा है, तो एफ आ गया -15। मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज आपको पता होगा इन्फिनिटी पे बनता है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। और कैसा बनता है, रियल बनेगा, ठीक है, और इन्वर्टेड होता है। रियल जब भी होगा तो इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा। और तीसरी बात क्या होता है, हाईली मैग्नीफाइड होगा, ठीक है, इसका जो नेचर होगा हाईली मैग्नीफाइड। तो ये बात अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हम आगे थ्योरी से बनाते हैं इसको, कैसे बनाए, ठीक है, फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला से आपको पता होगा कि फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लगेगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो कैसे यूज़ करें 1/f के बारे में, है ना। देखिए तो 1/f 1/-15, ठीक है, 1/v निकालना हमें। और u के बारे में पता है 1/u कितना दे रखा आपको, है ना। u जो दे रखा है आपको यहाँ पे दैट इज -15, ठीक है, देख लीजिए। तो u हो गया आपको यहाँ पे -15। अब इसको हम उधर ले आते हैं, ठीक है। तो एक साइड जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 1/-15, है ना। देखिए माइनस का साइन आप ऊपर रख लीजिए, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। दैट विल प्लस का 1/15 इक्वल टू 1/v। फिर इसको अगर हम आगे सॉल्व करें ना तो दैट विल भी, देखिए 15 प्लस में, ये माइनस में है, तो क्या वो दोनों कैल्शियम लेके 0 बनेगा, 0 इक्वल टू 1/v, है ना। अब अगर आप इसको इन्वर्ट कर लीजिए, कुछ नहीं है तो इन्वर्ट कर लीजिए, तो v इक्वल टू क्या, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो v इक्वल टू हो गया 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, है ना। तो v इक्वल टू हो गया इन्फिनिटी। तो आपको पता चल गया यहाँ पे कहाँ बनेगा इमेज, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज, ठीक है। तो v जो होगा इसका इन्फिनिटी होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कैसे यहाँ पे हम v निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनने वाला है इसका, ठीक है, कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। अगर आपको पूछा जाता है यहाँ पे इन्फिनिटी बन रहा है तो इसके बारे में आपको एक चीज़ और पूछा जा सकता था, क्या,
नेचर क्या होगा ऑब्जेक्ट का, तो नेचर जो होगा सो इमेज का नेचर जो होगा तो दैट विल बी हाईली मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। क्या होगा, रियल होगा, ठीक है, इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है सेकेंड में। सेकेंड में क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द पोर्शन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। वही बात है कि कहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो यू हो गया आपको यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, ठीक है, तो माइनस का 24, ठीक है। और यहाँ पे फोकल लेंथ कितना रखा है, देखिए आप जब भी बोले कनकेव है, कनकेव में ही जो होगा फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो माइनस का 24। तो फिर से वही बात आपको कर लेना सेम टाइप से, आपको जो पहला क्वेश्चन बी पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा यहाँ पे बी निकालने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रख देगा, फोकस पे। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इन्फिनिट बनेगा, है ना। तो भी विल भी आपको फिर से इन्फिनिट आएगा। सेम प्रोसेस है आपका जो फर्स्ट नंबर का सवाल था ना, तो सेम उसी तरीके से आप बना लीजिए, ये भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है। क्वेश्चन दे रखा है थर्ड में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। तो यू हो गया यहाँ पे माइनस का 8 सेंटीमीटर। ये यू हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे कनकेव हो, कन्वेक्स हो, चाहे लेंस हो, है ना। तो लेंस में भी आगे बात करेंगे, लेंस के लिए भी यू हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एफ हो गया आपको माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये कनकेव दे रखा है, कनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ठीक है, रियल फोकस होता है। तो अब आगे हम लोग को बात कर रखा है यहाँ पे नेचर पूछा गया, डिस्कस द नेचर ऑफ इमेज एंड फॉर्म बाय द ड्राइंग ऑफ द रे डायग्राम, है ना। तो रे डायग्राम से वो बताना इसमें, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे। पहली बात तो भी पूछा गया, भी क्या होगा हमको ये बताना है। देखिए भी बता सकते हम कैसे, डायरेक्ट भी बता सकते हैं यहाँ भी के बारे में। ये अगर आपको पता होगा कि ये f-10 है, u 8 है, मतलब जो है ऐसे मान लीजिए एक रे डायग्राम अगर बनाना चाहिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपको फोकल लेंथ, ठीक है। तो इनके बीच में पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है कहीं पे, तो पोल एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनता है, हमेशा पीछे बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा कि इमेज जो बनेगा दैट विल बी वर्चुअल, ठीक है। तो रे डायग्राम बनाना हमको पहले बना लेते हैं पहले इसके बारे में, ठीक है, इस तरीके से। तो 1/f इक्वल टू होगा फॉर्मूला 1/b प्लस 1/u, ठीक है, इस तरीके से होता है फॉर्मूला में। तो f के बारे में क्या होगा पता, 1/-10 इक्वल टू 1/b प्लस का 1/u, यू हो गया आपको 1/-8, ठीक है। तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/-10, तो -10 ऊपर कर लीजिए और ये प्लस में हो जाएगा 1/, क्योंकि इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/b। अगर आप इसको सॉल्व कीजिए तो 10 एंड 8 का जो एलसीएम आएगा दैट विल बी कम टू बी लाइक, एंड आप एलसीएम निकाल लीजिए या 10 के टेबल पर लीजिए, ठीक है, तो 40 हो जाएगा आपको यहाँ पे, माइनस का 4 और ये प्लस का 5 इक्वल टू 1/b, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो दैट विल बी कम टू बी लाइक 1/40 इक्वल टू 1/b। अब इसको उल्टा लीजिए तो v विल बी 40, तो इमेज जो बनेगा ना इसका 40 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ओके, और हमें इमेज का तो बारे में पता चल रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका नेचर कैसे पता है। P40 पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब ये इधर पीछे बनेगा इमेज, ठीक है। तो कैसा बनेगा यहाँ पे, वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल की बात करें, अच्छा मैग्नीफिकेशन अगर आपको निकालना है ना, तो जब भी देखिए वर्चुअल होता है तो ये मैग्नीफाइड होता है, तो वैसे भी आप मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए, -v/u होता है मैग्नीफिकेशन। तो माइनस का 40 है ना, यहाँ पे u कितना आपको दे रखा है, इससे पहले u देख लीजिए कितना है, u आपको यहाँ पे -8 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे -8 कर लीजिए, ठीक है, तो कट के आपको यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो जो मैग्नीफिकेशन होगा ऑब्जेक्ट का ये 5 होगा, मतलब 5 गुना बड़ा बनेगा इमेज, ठीक है। यहाँ से तो क्या बनेगा आपको भी पॉजिटिव आ रहा है तो पता चल गया वर्चुअल होगा, ठीक है, और मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और कहाँ, मिरर के पीछे बनेगा ना, तो बिहाइंड द मिरर होगा। तो ये आपका इसका कंप्लीट जो है
डिटेल निकल कर। अब इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए रे डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहली बात तो एक हम मिरर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब हो गया, देखिए एक मिरर हो गया, ठीक है। मिरर में अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपको फोकल लेंथ, ठीक है, ये हो जाएगा आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम सी लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को आर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया फोकल लेंथ, ठीक है, ये फोकस हो गया यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है। तो पहले क्या होगा, एक रे जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये रे इसके पैरेलल जाएगी टकरा के, फिर ये कहाँ से निकलेगी, टकराने के बाद ये फोकस से पास हो जाती है। तो ये बात आपको पता होगा, टकराने के बाद जो है ये फोकस से पास हो जाएगी यहाँ से। और दूसरा क्या होगा, यहाँ से ये ऐसे जाएगी, ठीक है, टकरा करके फिर ये सी पे आएगी इस तरीके से। तो यहाँ से सी से बाहर आएगी, ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे गई है, टकरा के फिर ऐसे आ गई। तो पीछे तो मिलेगा नहीं, तो मिलेगा ये आगे कहीं पे, तो आगे कहीं पे मिला देंगे डैश 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 करके यहाँ से, ठीक है। तो ये लाइन आपको यहाँ से कहीं मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये मिल रहा है, तो यहाँ पे जो होगा ये दैट विल बी द वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म पीछे में, ठीक है। तो ये जो इमेज होगा, ठीक है, जिसको भी आपको डैश डैश करके ही बनाना होता है यहाँ पे, तो ये एक इमेज हो गया आपका, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से इमेज हो गया, तो ये एक इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे। अगर इसका नाम ओ ए रखते हैं, ठीक है, तो ये ओ डैश ए डैश बनेगा यहाँ पे इमेज। तो ये कोई कंडीशन आएगा, क्योंकि आपको देखिए फोकल लेंथ यहाँ से आपको जो है वो गिवन क्वांटिटी है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है ना। तो जब भी फोकस और ऑब्जेक्ट के फोकस, ठीक है, पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज वर्चुअल बनता है और पीछे बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये तो एक केस है, इसको डिस्कस किया गया था, तो आप देख सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या है, देखिए वो देख लेते हैं। रखा है यहाँ पे, देखिए ये दो वर्चुअल डायरेक्शन मैग्नीफाइड 14 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। तो फोर्थ में हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए क्या क्या चीज़ हमें क्या गिवन है वो पहले नोट कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, है ना। तो ऑब्जेक्ट रखा मतलब इनफैक्ट यू है माइनस का 20 सेंटीमीटर, यू हमेशा नेगेटिव रखना है आपको, है ना। एंड फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, एफ हो गया आपको कनकेव जब भी है तो आप नेगेटिव लेना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या पूछो, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो फिर हमको वी फाइंड करना, ठीक है, एंड वी के बारे में कमेंट करना कैसा होगा। तो देख लीजिए, वी से हम पता कर सकते हैं नेचर क्या होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो आपको पता होगा मीटर फॉर्मूला, ठीक है, मीटर फॉर्मूला क्या, तो 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। तो हम यूज कर लेते इसको, ठीक है। एफ के बारे में -1/12 = 1/v और प्लस का 1/u मतलब 1/20 माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 20 को इधर ले आते हैं, 20 इधर जैसे आएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो माइनस का 1/12 प्लस का 1/20 = 1/v। 12 एंड 20 का जो एलसीएम होगा दैट विल बी 60, ठीक है। 20 3 60, तो दैट विल बी माइनस का 3 प्लस का 1 = 1/v, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो गया माइनस का 2/60 = 1/v। ये अगर कैंसिल करना चाहे तो कल कट जाएगा 30 टाइम, है ना। तो 1/v = कितना हो गया, माइनस का 1/30, तो v विल बी माइनस का 30 है, ठीक है। देखिए आप लोग न्यूमेरिकल में मास्टर बन जाइएगा, बस थोड़ा सा चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ना। आपको हम सारे न्यूमेरिकल्स के बुक जितने भी एडवांस बुक है सारे हम सॉल्व कराएंगे, इवन पीएसएल भी, इसके बाद पीएसएल भी सॉल्व करने वाला है, ठीक है हम लोग। तो आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो v हो गया -30। जैसे ही v -30 हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें नेचर पता चल गया, ऑब्जेक्ट इमेज जो है रियल बनने वाले हैं। जब भी नेगेटिव आएगा तो रियल इमेज बनेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना, मैग्नीफिकेशन, है ना। मैग्नीफाइड होगा कि नहीं होगा, -v अपन यू निकालना है, ठीक है। तो माइनस का v मतलब माइनस का और माइनस का 30, है ना। u कितना है यहाँ पे, u तो आपको पता ही है, यहाँ पे क्या दे रखा है, दैट इज 20 माइनस में है, ठीक है, -20, ठीक है। तो ये 1.5 होगा माइनस में काटने के बाद तो क्या हो गया, m 1 से बड़ा आ रहा है, m का जब भी साइन 1 से बड़ा हो रहा है समझ जाइए आप यहाँ पे क्या होगा,
मैग्नीफाइड इमेज होगा, ठीक है। रियल इमेज हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, रियल हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। और क्या कह सकते हैं, वैसे भी आप ऐसे भी बता सकते थे मैग्नीफाइड होगा कि नहीं होगा। कैसे, आपको यहाँ पे जो एफ पता है एंड यू पता है, तो एफ एंड यू की बात करें तो फोकस, ठीक है, एंड जो इमेज बना है यहाँ पे ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो एफ और सी के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट होगा, है ना, तो वो सी के बाहर बनाता है इमेज, और सी के बाहर जब भी बनेगा तो मैग्नीफाइड होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सारे केस हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। सी पे ऑब्जेक्ट होगा तो सी पे इमेज बनेगा, जैसे ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा तो इमेज बाहर जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव करेगा तो इमेज जो है इधर मूव करेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसका आंसर जो होगा रियल, मैग्नीफाइड एंड कहाँ बनेगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द मिरर। तो ये ध्यान रखना आपको, रखना ये आंसर हो जाएगा रियल, इन्वर्टेड एंड 30। देखिए जब भी रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा आपको ध्यान रखना है, और मैग्नीफाइड भी होगा तो मैग्नीफाइड भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगा। तो ये जो है मैग्नीफाइड भी बनेगा। 5 में क्वेश्चन क्या दे रखा है उसका हम पहले इन्फॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, है ना। तो ये हो गया आपको माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। जब भी कनकेव हो ना तो आपको पता है यहाँ पे दे रखा है कनकेव मिरर, तो हमेशा एफ जो होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। और इसका हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं भी के बारे में, ठीक है। भी निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, है ना। अब एक बात जानते हैं क्या, कि एफ इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 2r, सॉरी एफ इक्वल टू r बाई 2, तो 2f इक्वल टू होता है r। तो r आप निकालेंगे ना तो r विल भी, इसका जो होगा दैट विल बी 20। एफ की जगह आप रख दीजिए -10, तो r20 आएगा। r20 मतलब क्या, अगर r पे ऑब्जेक्ट होगा मतलब c पे ऑब्जेक्ट होगा तो c पे इमेज बनता है, ठीक है, आपको पता होगा। तो भी क्या आएगा 20 ही आएगा। आप करके देख लीजिए या फिर हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। तो ये केस आपको ध्यान रखना, अगर केस आपको याद होगा ना, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी इमेज विल बी एट सी, सेम साइड का बनेगा, रियल बनेगा, है ना, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट क्या होगा और इमेज का मैग्नीफिकेशन क्या होगा 1, मतलब मैग्नीफिकेशन 1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो सब ये ऑब्जेक्ट जो होगा उसका हाइट एंड इमेज का हाइट सेम होगा, ठीक है। तो सेम हाइट का होगा ऑफ इमेज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट का होगा हाइट वही होगा इमेज का भी है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें, थ्योरेटिकली हम कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो यू पता है, एफ पता है, आपको भी निकालना है। तो फॉर्मूला पता है आपको, फॉर्मूला क्या होता है, 1/u इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हम बेसिक वीडियो में बता चुके हैं आपको, ये मिरर फॉर्मूला होता है। तो एफ के बारे में हम बात करें तो 1/10 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, प्लस का 1/v और 1/u। यू के बारे में बात करें तो 1/20 नेगेटिव में होगा, ठीक है। ये इधर आके प्लस हो जाएगा ये, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस का 1/10 और ये प्लस का 1/20 इक्वल टू 1/v। इसको हम सॉल्व करें तो ये एलसीएम क्या होगा 220 है ना यहाँ पे, तो माइनस का 2 प्लस का 1 इक्वल टू 1/v। सॉल्व करेंगे तो -1/20 इक्वल टू 1/v आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो v इक्वल टू 20 मिल जाएगा आपको, ठीक है। देयरफॉर v इक्वल टू माइनस का 20। तो v जब भी निगेटिव में आएगा समझिए आपको रियल बनेगा, ठीक है। तो v -20 आया, मतलब क्या हुआ कि u जहाँ पे है वहीं पे v बनेगा, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ होने वाला है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ऊपर में तो यहाँ पर नीचे बनेगा इमेज, ठीक है, इस तरीके से। और ये सी पे होता है, ठीक है, बेसिकली। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगा। आगे बात करें तो इसका नेचर क्या होगा, तो नेचर जो होगा यहाँ पे रियल हो गया, है ना, और सेम साइज़ का होगा, ठीक है। तो हम बता चुके हैं सेम साइज होगा। और तीसरी बात क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है जब भी सेम साइज होता है तो 1 होता है, ठीक है, इस तरीके से। और रियल हुआ तो इन्वर्टेड भी होगा।
बी हो गया -20। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आंसर मिल के आपको रियल इन्वर्टेड ना सेम साइज का होगा और 20 सेंटीमीटर पर बनेगा, ठीक है। तो आपको ये जो केस था ना वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको केस सारे याद हैं, है ना, 6 केस होता है कनकेव में, 2 केस होता है कन्वेक्स में, तो वो अगर दोनों याद रख लीजिए आप, तो आपका जो है ये सारे बहुत क्लियरली समझ में आएगा और इजीली वे में सवाल बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको फर्स्ट एक बार हम इसलिए बोल रहे हैं आप इसका थ्योरी पार्ट एक बार मतलब जरूर देख लें, है ना। तो आगे 6 में क्वेश्चन दे रखा, देखिए फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दे रखा इमेज जो है फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है एंड ऑब्जेक्ट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दे रखा दैट विल बी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस दे रखा u माइनस का 15 है, u हमेशा नेगेटिव होगा और कनकेव मिरर है और फोकल लेंथ माइनस का 10 है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, हम सारी चीज़ निकाल सकते हैं इससे, है ना। देखिए आपको सारी फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। v इक्वल टू क्या होगा पहली बात, तो हम मिरर फॉर्मूला यूज़ कर लें 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, इससे हम v निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1/f कितना होगा यहाँ पे आपको पता होगा, तो 1/f 1/10 माइनस में, ठीक है, ये आ गया। एंड 1/v तो पता नहीं, u के बारे में पता है क्या, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये देखिए एच ओ है ना, तो यहाँ पे u नहीं रखना, ये u रखना है। तो u के आपको यहाँ पे प्लस का 1/-15, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये माइनस प्लस माइनस करते हैं तो उधर ले जाके फिर प्लस करते, एक ही बात होता। तो माइनस का 1/10 और ये इधर आएगा तो प्लस 1/15 दैट्स इक्वल टू 1/v, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर ले थोड़ा सा, तो 10 एंड 15 कैल्शियम जो 30 आएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 इक्वल टू 1/v, और जो एलसीएम आएगा दैट इज -1/30 इक्वल टू 1/v। इसको हम सॉल्व कर ले तो v इक्वल टू कितना आएगा -30। तो मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनने वाला है, ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर दूरी बनेगा, और ये नेगेटिव दिखाता है कि हमको रियल बनेगा, ठीक है, और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा हमेशा, ठीक है। और अब मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। m का फॉर्मूला आपको पता होगा, -v/u इक्वल टू hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस का v/u, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हम बेसिक में ही बता चुके आपको। तो माइनस का v मतलब माइनस का -30, u कितना है आपको, तो u ऑलरेडी देख लीजिए कितना है, u जो आपको -15 है यहाँ पे, एंड उसके बाद एच ओ जो है माइनस का 1.5 एच ओ, ठीक है। तो ये हो गया आपको यहाँ पे 15 माइनस में, ठीक है, और एच आई तो पता नहीं निकालना ही, हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.5 दे रखा है, ठीक है। तो देख लीजिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आता है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 15 टू 30 माइनस का 2 आ रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो एच आई इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1.5 इंटू 2 3 आता है। तो हाइट ऑफ इमेज जो है ये -3 कहने का मतलब क्या हुआ, रियल इमेज जब भी होगा तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा 3 सेंटीमीटर, मतलब मैग्नीफाइड हो रहा है, ठीक है। तो आपको दो चीज़ तो पता चल गया, इससे पता चल गया हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से पता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो 1.5 सेंटीमीटर का है ना, और इमेज कितना है 3 सेंटीमीटर, तो मतलब मैग्नीफाइड होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइड होगा, तो आपको सारे आंसर मिल गया, 3 सेंटीमीटर हाइट इमेज मिल गया, ठीक है, और कहाँ बनेगा 30 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। तो ये सारे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ये 6 का क्वेश्चन था, दैट इज़ इन्वर्टेड होगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर बनेगा और b -30 होगा, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए हम 7 क्वेश्चन में देखते हैं क्या 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 7 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर, है ना। तो u दे रखा है यहाँ पे माइनस का 10, देखिए u कोई भी मिरर हो u हमेशा नेगेटिव में हो, ठीक है, ध्यान रखना आपको। एंड इमेज इज फ्रॉम डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रहा है, इसका मतलब रियल इमेज है
दैट विल बी माइनस का 30 होगा, ठीक है यहाँ पे। क्योंकि देखिए अपोजिट साइड में जब भी बनेगा इमेज तो हमेशा वर्चुअल बनता है और सेम साइड में रियल बनता है। तो फाइंड द नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो एफ फाइंड करना, ठीक है। एफ अगर फाइंड हो गया तो आपको जो है नेचर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्या नेचर होगा वो आपको फाइंड हो जाएगा। तो पहले आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एफ। तो देखिए आप कैसे फाइंड करें, यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1/f = 1/v + का 1/u। तो एफ के बारे में पता है, 1/f तो हमें पता नहीं, एफ ही तो फाइंड करने, 1/v मतलब 1/-30 और ये u नेगेटिव में है तो 1/30 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। एलसीएम 10 एंड 30 का 30 होता है, -1 -3, ठीक है। ये -1 -3, तो यहाँ पे बनने वाला जो फोकल लेंथ आएगा, ठीक है, 1/f = -4/30 यहाँ पे आएगा। तो ये कट गया हमको यहाँ पे, दैट विल बी कम टू बी लाइक -2/15। तो फोकल लेंथ की बात करें तो f = उल्टा कर देंगे हम यहाँ पे, तो -15/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 15/2 मतलब -7.5। तो जब भी f नेगेटिव आ रहा है ना, तो f नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है रियल फोकस है, मतलब कनकेव लेंस है, ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में भी f नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मिरर हो गया कनकेव, f हो गया -7.5। बाकी तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो हमें जो है क्या चाहिए था आंसर, कनकेव मिरर f -7.5, ठीक है। तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। तो आगे चलती है 8 नंबर में क्वेश्चन जो दे रखा है उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। 8 में क्या क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। तो ये बात हमको 8 में जो क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे, कन्वेक्स मिरर दे रखा है, ठीक है। तो यू हो गया आपको यहाँ पे -10 सेंटीमीटर, चाहे आप मिरर कनकेव और कन्वेक्स, यू नेगेटिव होगा हमेशा, ठीक है। एंड फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एफ हो गया आपको यहाँ पे 5। अब ये कन्वेक्स है तो कन्वेक्स में एफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो रे डायग्राम शोइंग दैट द फॉर्मेशन, पहली बात तो रे डायग्राम बनाना है इसका, ठीक है। और दूसरी बात क्या है यहाँ पे, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज है ना, तो इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक को ये आपको फाइंड करना है ना। और तीसरी बात हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब वी फाइंड करना, ठीक है, तीसरा में। तो देखिए तीनों चीज़ हम फाइंड करते हैं, एक एक करके बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो पुराना क्वेश्चन का था, ठीक है। देखिए जो पता है तो हम वी निकाल सकते हैं, ठीक है। और रे डायग्राम पहले कैसे बनेगा देखिए, तो रे डायग्राम बनाने के लिए हम थोड़ा सा आपको रफ स्केच बस समझाते हैं। ये हो गया आपको मिरर यहाँ से, ठीक है। सॉरी, तो मिरर में उल्टा बनेगा थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए, कन्वेक्स है। तो इधर से कोटिंग क्या रहेगा अंदर से, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, इसका फोकल लेंथ जो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 5 हो गई है, मान लेते हैं यहाँ पे ये 5 है। और ये ऑब्जेक्ट -10 पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा हुआ मान लेते हैं, तो इसमें दो केस में इमेज बनता है, ठीक है। एक तो इन्फिनिटी पे हो, ठीक है, एक पॉल के पास हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, तो ये रे पहले ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। इसका फोकस है यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, ये फोकस है। तो ये बनता कैसे, ऐसे, तो ध्यान रहे तो ये ऐसे बनेगा, डैश डैश करके बनता, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मिलता तो नहीं है लेकिन लगता आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपको यहाँ से ऐसे टकरा के चलने के बाद, और एक सेंटर का कर्वेचर आगे होगा, सी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये रे ऐसे जाएगा, सी से जाएगा और सी से टकरा वापस आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों कहाँ मिला, यहाँ मिला, ठीक है। तो यहाँ जो इमेज बनेगा, ठीक इस तरीके से। तो बात करें हम यहाँ पे, ये होगा इमेज, रेड वाला जो है दैट विल बी द इमेज, ठीक है यहाँ पे। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो ये ए बी अगर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ए डैश बी डैश जो है इमेज बनेगा, और ये वर्चुअल बंदा हमें, ठीक है, इस केस में।
तो रे डायग्राम हो गया, ठीक है। आगे हमको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ठीक है। इसका वर्चुअल हो रहा है और दूसरी बात इरेक्ट होगा, और एक और बात हाईली डैमेज्ड, छोटा होगा, ठीक है, डैमेज्ड होगा, मतलब डीमैग्नीफाइड। आगे हमको वी फाइंड करना है। वी कैसे फाइंड करते हैं, हम लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। तो देखिए f कितना है यहाँ पे, f जो है हमको गिवन है 5, ठीक है। तो 1/5 दैट इज इक्वल टू 1/v। अच्छा 1/u के बारे में आपको पता है कि u अगर पता है तो u 10 है हमको गिवन, ठीक है। आप देख लीजिए u है 10, ठीक है, सॉरी ये u है 10 यहाँ पे, ठीक है। ये तो पुराना क्वेश्चन था तो उसको हम मिटा लेते हैं। तो ये हो गया आपको 1/10, ये नेगेटिव है, ठीक है यहाँ पे। तो देखिए नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो आप कह सकते हैं माइनस, ये प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है यहाँ पे। तो 1/5 इक्वल टू 1/u माइनस का 1/10, इधर आगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/5 सॉरी u पता था, भी नहीं पता था, उल्टा हो गया, 1/v है यहाँ पे। तो इधर आगे प्लस हो गया, प्लस का 1/10 इक्वल टू 1/v, एंड 5 and 10 कैल्शियम जो होता है दैट विल बी 10, 2 + 1 इक्वल टू 1/v। तो अगर 1/v इक्वल टू निकाल ले, 1/v इक्वल टू कितना होगा 3/10, तो v कितना हो गया 10/3। तो 10/3 मतलब 3.3 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। तो v जो होगा यहाँ पे देख लीजिए अब प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आने का मतलब क्या वर्चुअल होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो वो पहले देख चुके हैं यहाँ पे, इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, क्या होने वाला है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो दैट विल बी 3.3 भी आ गया आपको। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमको आंसर में, कैसे क्या है। तो आंसर जो है 3.3 देखा है, ठीक है, वी के बारे में। और हमें रे डायग्राम भी बनाना था तो वो बन चुका है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख चुके हैं हम यहाँ पे। वर्चुअल एक डायमनिस्ट होगा, ठीक है, छोटा होता है तो उसको डायमनिस्ट बोलते हैं, बड़ा को मैग्नीफाइड बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए 9 के क्वेश्चन में देख लेते हैं। इससे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं जो बगल में लिखे हैं।